आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने दिल्ली के हिंदी भवन में लघु कथा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत विचार, पाठन, विमोचन एवं सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित थे। इस कार्यक्रम के दौरान लघु कथाओं के संदर्भ में शानदार बौद्धिक विचार साझा किए गए। भावना शर्मा, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, वह संयोजक एवं संचालन के रूप में सशक्त अपनी प्रस्तुति देती नजर आईं। आज का जो कार्यक्रम है, मातृभाषा उन्नयन संस्थान जो हिंदी के लिए कार्य कर रहा है, उसने लघु कथा मंथन का आयोजन किया है। लघु कथा मंथन का आयोजन इसलिए किया है कि जो हमारे साहित्य जगत में कुछ भ्रम है या जो अंदर प्रश्न उठते हैं कि लघु कथा है क्या, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या भाव होने चाहिए, और कहानी का छोटा रूप लघु कथा नहीं है, पर अगर नहीं है तो वो है क्या। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, साथ ही इसमें भाषाई सामंजस्यता को बिठाने के लिए इस लघु कथा मंथन का आयोजन किया गया है। आज किन किन लोगों का धन्यवाद करेंगे कि सफल कार्यक्रम के लिए? सही बताऊं तो कार्यक्रम सफल जो हुआ है वो हमारे अतिथियों की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, साथ ही हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। उसके साथ उन सभी अतिथियों का भी है जो यहाँ पे आए श्रोता रूप में, जो इन्होंने वो चीज़ सुनी, अपने प्रश्नों को यहाँ पे रखा और यहाँ पे तब तक बैठे रहे जब तक ये कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ। तीसरा, जो हमारी कार्यकारिणी है, मातृभाषा उन्नयन संस्थान की सारी कार्यकारिणी ने बहुत मेहनत से इसको आयोजित किया है और उन्होंने एक एक चीज़ का ध्यान में रखा है कि सबको सारी चीज़ों पे क्या क्या बात रहनी चाहिए, किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। उसके बाद मैं आभार करूंगी अपने सभी मीडिया पार्टनर्स को, वो भी एक साहित्यिक प्रेमी की तरह जो यहाँ पे आए और उन्होंने अपना इतना विशेष ध्यान दिया, तो मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आप सभी जो इतना साथ हमें देते हैं, इतना प्यार हमें देते हैं। आप सभी लघु कथाकार ही नहीं, बल्कि आज अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र, जो अलग अलग विधाओं के लोग हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और न केवल दिल्ली के, मैं आभार उनका भी व्यक्त करूँगी जो दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपना पूरा समय दिया। तो खूब खूब आभार। मातृभाषा उन्नयन संस्थान से कोई कैसे जुड़ सकता है? मातृभाषा उन्नयन संस्थान आपका स्वागत करता है। आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जुड़िए, आप हिंदी के लिए लिखिए, आप हिंदी योद्धा बनिए। उसके लिए हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, जिसके बारे में मैं आपको संपर्क दे दूंगी। आप सब वहां से जुड़कर, समूह से जुड़कर उसके लिए कार्य भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप अगर साहित्यिक तौर पे भी जुड़ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ निःशुल्क हमारा अंतरताना है, जिसपे आप अपनी रचनाएं भेज सकते हैं, अपना परिचय भेज सकते हैं, और अलग अलग प्रकल्प हैं जिनकी पूरी रूपरेखा मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर दूंगी। सुभाष चंद्र कार्यक्रम के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुभाष नीरव, बलराम अग्रवाल, संदीप तोमर, अतुल प्रभाकर, डीके शर्मा प्रायोजक इंटीग्रल प्रोजेक्ट, आलोक त्यागी प्रायोजक इंटीग्रल प्रोजेक्ट एवं दिल्ली के उपाध्यक्ष गिरीश चावला विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम जो ये लघु कथा मंथन, तो मंथन सबसे ही ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ नवनीत निकल के आएगा। तो मंथन में तो हालांकि विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, लेकिन उस मंथन से लक्ष्मी भी निकली थी, उससे उच्चई श्रवा भी निकले थे, उसी से वैद्यराज भी निकले थे, धन्वंतरी। तो मंथन से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं और मंथन जो है समन्वय के लिए मंथन किया गया था, ये भी पौराणिक कथा के आधार पर हम कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ यहाँ नवनीत अवश्य निकल के आएगा। ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसी आशा रखता हूँ। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों से अनेक जानी मानी शख्सियत कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहीं, जहां एक से बढ़कर एक मौजूद लेखकों ने अपनी प्रस्तुतियां शानदार तरीके से पेश की, जिनमें विशेषकर पुनीता सिंह, शोभना श्याम, अंजू निगम, सुरेंद्र अरोड़ा, सुशील शैली, नीता सैनी, सरिता गुप्ता, निशा भास्कर, अंजू खरबंदा, कामना मिश्रा, तरुणा पुंडीर, परिणीता प्रभात, बाल कीर्ति, दिव्या सक्सेना,
रीता कुमार, गौरव दत्त, सुनील कुमार, इन तमाम लघु कथाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से वहां लोगों का दिल जीत लिया। आज मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से ये लघु कथा का एक तरह का यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में बहुत सारे लेखकों की सहभागिता है और थोड़ा बहुत हम लेखक को जो अग्रज लेखक हैं उनकी भी सहभागिता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लघु कथा का जो माहौल हम चाहते थे दिल्ली में वो अब प्रारंभ हो गया है। इससे पहले भी हिंदी भवन में लघु कथा को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और यह जो लघु कथा का कार्यक्रम है ये एक नए फलक, नए विषय और नई दृष्टि के साथ हो रहा है। इसकी मैं आयोजकों को और भावना शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको बता दें कि हिंदी के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से मातृभाषा उन्नयन संस्थान की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य यही है कि हिंदी को राजभाषा से और राष्ट्रभाषा बनाया जाए और देश भर के कई राज्यों में इनकी मुहिम जारी है। लघु कथा के बारे में अगर मैं बात करूं तो यही कहूंगा कि ये आज के ज़माने की सबसे बेहतरीन विधा है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि कम समय में लिखी जाने वाली एक साहित्यिक विधा है जिसको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा भविष्य है। और जहाँ तक बात है संस्था की, तो संस्था लघु कथा के उन्नयन के लिए बहुत काम कर रही है। भावना शर्मा जी हैं, जैन साहब हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इन नए लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगा कि वो इसी तरीके से काम करते रहें ताकि लघु कथा और अच्छे स्तर पे काम करे और वैश्विक पटल पर अपनी जो उसको पहचान बना रही है उस पहचान को और सुदृढ़ करे। मेरा नाम गिरीश चावला है और लघु कथाएँ में की मेरी पुस्तकें 2 आ चुकी हैं। लघु कथा मंथन में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि जो भी लिखने वाले हैं उनको, जो हमारे मार्गदर्शक हैं जैसे हमारे बलराम गुप्ता जी, बहुत वरिष्ठ लघु कथाकार सुभाष टीरव जी, जो हमारे जैसे लोगों का मार्गदर्शक कर सकें और इस तरह के आयोजनों के अंदर हमको प्रेरित करें कि हम और आगे बढ़ सकें। कितनी जरूरत मानते हैं वक्त की आज की इस तरह के कार्यक्रम, आज वक्त की मांग है? इस तरह के जो आयोजन है वो होते रहने चाहिए क्योंकि साहित्य जो है, अच्छा साहित्य एक अच्छे समाज को प्रेरणा दे सकता है, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और इस तरह के आयोजनों से लघु कथाएँ, गज़लें, कविताएँ और भी जो हैं वो जिनके मन में हैं वो निकलेंगी और इससे आने वाले वक्त के अंदर समाज का भला हो सकता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। ऐसे हर जगह पे प्रोग्राम होने चाहिए और सब लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वो आएँ और अपनी लघु कथाएं सबके सामने प्रस्तुत करें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबको यहाँ पे एक उम्मीद मिलती है कि हाँ, उनका जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगी और सब तक पहुँचेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी का। और देश की जानी मानी शख्सियत जैसे कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, राजकुमार कुंभज जैसे नाम भी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक रहे इंटीग्रल प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शंस को इन एनसीआर। साहित्य जगत में मातृभाषा उन्नयन संस्थान का योगदान आज लोगों की जुबान पर है, जो लगातार बिना थके बिना रुके साहित्य जगत की सेवा कर रहा है। नई दिल्ली से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।